नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के उस मामले की जो इन दिनों सुर्खियों में है। मध्य प्रदेश में नाम बदलने का जो सिलसिला चढ़ा है उसे लेकर के कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अब चीजें जो है वो कहीं इस दिशा में तो नहीं जा रही कि केवल श्रेय बदल लेने के लिए नाम बदला जा रहा है। पहले सभी ने सुना कि कैसे बेरोजगारों की जगह आकांक्षी युवा का शब्द सरकार ने इंट्रोड्यूस कर दिया और कहा कि अब बेरोजगार युवा नहीं, आकांक्षी युवा कहलाएंगे। और आकांक्षी युवाओं के बाद अब आज एक और बड़ा ऐलान कहीं ना कहीं प्रशासन ने किया है और ये ऐलान किया है सरकार ने कि इस पूरे मामले में आकांक्षी युवाओं के बाद अब जो सीएम राइज एक्सीलेंस स्कूल है उन्हें पीएम राइज एक्सीलेंस स्कूल या सीएम राइज एक्सीलेंस स्कूल थे उन्हें सांदीपनी स्कूल कहा जाएगा। तो कुल मिलाकर के नाम बदलने को लेकर कांग्रेस ने बड़ा आरोप जड़ दिया है और कहा है कि नाम बदलने से हालात बदलेंगे क्या? हालात बदलने जरूरी है, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। तो क्या वाकई में नाम बदलने से चीजें बदल जाएंगी? इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि सीएम मोहन यादव ने क्या कहा है इस मामले को लेकर। तो हमारे लिए सीएम राइज स्कूल, जिसमें सभी प्रकार की चीजों को जोड़ करके बहुत अद्भुत कल्पना की गई है, लेकिन एक नाम खटकता है। इसका नाम सीएम राइज, सीएम राइज, सीएम राइज। अंग्रेज तो चले गए या मानसिकता तकलीफ दे जाती है, क्या मालूम क्या चक्कर है। तो ये जो सीएम राइज स्कूल है, इनका नाम बदलने की इच्छा है। हमने कहा भगवान कृष्ण ने शिक्षा कहाँ ग्रहण की? सांदीपनी आश्रम में। तो हमारे इन सीएम राइज स्कूल का नाम भी सांदीपनी के नाम पे होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हम सब अपने सांदीपनी महाराज के नाम पर सीएम राइज स्कूल के बजाय सांदीपनी स्कूल के नाम पर उसको प्रदेश भर में जाने जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो। और आइए अब सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस कैसे एक दूसरे पर हमलावर हैं। सुनिए। नाम बदलने की बजाय अपने स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाइए। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा का स्तर जो है अधोगति को प्राप्त हो चुका है। देश में 14वें और 15वें नंबर पे स्कूल शिक्षा है आपकी। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये केंद्र सरकार का आंकड़ा है। स्कूलों में बच्चे और बच्चियों के लिए अलग अलग शौचालय नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। अपने स्कूलों की हालत सुधारें, वहाँ पे योग्य शिक्षकों को रखें, व्यवस्थाएं करें और उसके बाद जो है ये नाम बदलने जैसा जो आपका काम है वो करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा के क्षेत्र में जो नवाचार कर रही है और गरीब बच्चों के लिए भी हमने विश्व स्तरीय स्तर के सीएम राइज स्कूल खोलने का एक संकल्प लिया था। पूरे प्रदेश में हम देख रहे हैं कि उसके माध्यम से लाखों की संख्या में छात्र लाभान्वित हो रहे हैं और स्वाभाविक तौर पर उसी तारतम्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चूंकि मध्य प्रदेश श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली भी रहा है और उनके गुरु सांदीपनी के नाम पर मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूलों के नामकरण का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उसको लेकर के मध्य प्रदेश की जनता में एक हर्ष का वातावरण है। वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी जो एक विघ्न संतोषी उनकी राजनीति करने का तरीका था उसको लेकर के आगे बढ़ रही है और उनकी वास्तविक आपत्ति इस बात को लेकर के है कि सनातन आस्था से जुड़े हुए एक महर्षि के नाम पर आखिर इस विद्यालय का नाम क्यों कर दिया गया। तो आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल ये रहे आपके सामने। पहले बेरोजगारों को आकांक्षी नाम दिया, अब सीएम राइज स्कूल का नाम सांदीपनी कर दिया। कांग्रेस बोली नाम बदलकर असल मुद्दों से किनारा, बीजेपी बोली हमने गुरु परंपरा का सम्मान किया। सोनिया गांधी बोली शिक्षा का हो रहा सांप्रदायिकरण, मोहन यादव बोले कांग्रेस करती है सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण। एमपी में आकांक्षी नाम करने से बेरोजगारी पर कितना असर, सांदीपनी नाम करने से सुधरेगा क्या शिक्षा का स्तर? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। आइए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका सीधा रुख कर लेता हूं। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस से नेता प्रवक्ता राहुल राज जी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। राहुल राज जी, आपका स्वागत है।
वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। और बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता और नेता गुलरेज शेख साहब जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं राहुल राज जी आपके पास आता हूं। देखिए, आकांक्षी युवा होंगे, अब बेरोजगार नहीं कह सकेंगे। और सांदीपनी आश्रम जो है, सांदीपनी स्कूल जो है, सांदीपनी गुरु सांदीपनी के नाम से स्कूलों का नाम भी बदल दिया गया है। कहा गया है कि ये जो नाम था इससे अंग्रेजों की याद आती थी, अंग्रेजी शासनकाल की याद आती थी, इसलिए इसे बदल दिया गया। क्या रिएक्शन है आपका? धन्यवाद अभिलाष जी, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा का आपने मुझे हिस्सा बनाया। देखिए, नाम बदलने से काम थोड़ी बदल जाता है। नाम तो हमारे यहाँ इतना बड़ा घोटाला करने वाले व्यापम का भी बदला गया, मगर काम बदला क्या? घोटाले तो आज भी जारी है। मैं तो हमारे भाजपा के साथी गुलरेज शेख जी बैठे हैं, उनसे पूछना चाहता हूं, बेरोजगारी शब्द से परहेज था तो बेरोजगारी ना मिटा सके, फाइलों से बेरोजगार शब्द ही मिटा दिया। ये आपकी तरक्की है? बेरोजगारों को आकांक्षी युवा कह रहे हैं। और आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय पे, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पे अभिलाष जी चर्चा कर रहे हैं, मैं सुन रहा था मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये नाम कुछ जमता नहीं है, अंग्रेजों का नाम है। तो इससे पहले जो सीएम राइज नाम था वो आपको नाम खटक रहा है, असल में शिवराज सिंह जी खटक रहे हैं जिन्होंने नाम सीएम राइज दिया था? क्योंकि कांग्रेस के किसी मुख्यमंत्री ने नाम नहीं दिया था, नाम सीएम राइज शिवराज सिंह जी ने दिया था, 2021 में दिया था। और उससे पहले हमारे यहाँ मॉडल स्कूल थे, वो भी अंग्रेजी नाम था। उससे पहले एक्सीलेंस उत्कृष्ट विद्यालय होते थे, वो भी अंग्रेजी नाम था। बात थी अभिलाष जी, जो चर्चा होनी चाहिए कि शिवराज सिंह जी का मेरे मोबाइल में एक संदेश है, वो संदेश है 2021 का, जो मैं लेके यहां बैठा हुआ हूं। और उसमें साफ लिखा हुआ है कि हमने प्रदेश में 9200 सर्व सुविधा युक्त एवं सभी आवश्यक संसाधनों से सुसज्जित सीएम राइज विद्यालयों के संचालन का लक्ष्य रखा है। प्रथम चरण में हम 350 विद्यालय प्रारंभ किए जा रहे हैं। ये कब कहा उनने? 4 अक्टूबर 2021 में, 4/10/2021 का पत्र है। अब मैं गुलरेज शेख जी से पूछना चाहता हूं कि सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है? भाजपा के नेताओं के बच्चे पढ़ रहे हैं क्या? या आपकी पॉलिसी बनाने वाले अधिकारियों के बच्चे पढ़ रहे हैं क्या? गांव गरीब और किसान के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास इतनी पैसा नहीं है कि वो अच्छी शिक्षा खरीद सके। और अच्छी शिक्षा क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था विलास जी इन्होंने ऐसी कर दी है कि इनके जो मित्र हैं, चाहे वो उच्च शिक्षा वाले कॉलेज हो, चाहे वो बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो अस्पताल हो, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी चीजों को निरंतर बर्बाद किए जा रहे हैं। स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, और ये यहां आके नाम बदलने की व्यवस्था विलास जी कर रहे हैं। गुलरेज शेख जी ये बताएंगे कि जब हमारे कांग्रेस के विधायक जी ने इस सत्र में प्रश्न लगाया तो जवाब मिला कि बीते 10 वर्षों में अभिलाष जी 21 लाख बच्चों ने अपना नाम कटवा लिया है। 21 लाख बच्चों ने। और डेटा उपलब्ध है कि लगभग 30,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं। यह चिंता का विषय होना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता चिंता का विषय होना चाहिए। और यहां मुख्यमंत्री जी अंग्रेजी कर। गुलरेज शेख जी मुझे यह बताएं कि संदीपनी जी के नाम से ऋषि महर्षि संदीपन आश्रम से हमें नाम से कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बड़े ऋषि थे जिसके आश्रम में स्वयं साक्षात वासुदेव भगवान पढ़ने आए। हमें उनके नाम से आपत्ति नहीं, आपके काम से आपत्ति है कि क्या उस विश्वविद्यालय में जिसको आप अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों का नाम छोड़ गए, कि वहां हिंदी पढ़ाई जाएगी, वैदिक गणित पढ़ाया जाएगा, केवल संस्कृत पढ़ाई जाएगी, कि वहां से निकलने वाले बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने का अधिकार नहीं होगा? क्या वो आगे जाके इंजीनियर डॉक्टर बनने का अधिकार नहीं रखेंगे? क्या उज्जैन में सारी व्यवस्थाएं इसीलिए की जा रही हैं कि आचार्य पद्धति से बच्चों को पढ़ाकर वो जो भव्य आश्रम बनाने की तैयारी मुख्यमंत्री जी परमानेंट कर रहे हैं उनमें उनको व्यवस्था दी जाए? गुलरेज शेख जी बताएं ना, अगर अंग्रेजी से इतनी दिक्कत है तो क्या वहां अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाएगी? सीएम राइज स्कूल में अंग्रेजी बंद हो जाएगी? अभिलाष जी, मूल व्यवस्थाओं से मुंह मोड़ते हुए केवल नाम बदलने की जो ये प्रक्रिया है, ये छलावा है सरकार का आम जनता के साथ। ठीक है राहुल राज जी। गुलरेज शेख साहब आपके पास आता हूं। गुलरेज शेख साहब, नाम बदल दिए जा रहे हैं, अब बेरोजगारों को बेरोजगार नहीं कहेंगे, आकांक्षी कहेंगे, इससे फर्क क्या पड़ेगा सर? और ये कहीं तरीका तो नहीं है कि बहुत खूबसूरती से बेरोजगारी का आंकड़ा कम कर दिया जाएगा? क्योंकि यह कहा गया, जितना मैं समझ पाया, कि अगर कोई अपने पिता की दुकान पर जाता है, बैठता है, उसके पिता की छोटी सी दुकान है, इसमें 5-7 हजार रुपए वो महीने का कमाता है, और वो बेटा भी जाकर के कुछ समय के लिए बैठता है, तो फिर वो बेरोजगार नहीं रहा, वो आकांक्षी हो गया। तो ये तो एक तरीका ये हो गया कि आप अपने रिकॉर्ड को जस्टिफाई करने के लिए इस तरह की चीजें नाम दे रहे हैं। और नामों से अगर इतनी दिक्कत है, बेरोजगार नाम चुभता है, तो बेरोजगारी कम कर दीजिए। ये नाम बदलने से क्या होगा सर?
देखिए अभिलाष भाई, बेरोजगारी को तो हम टारगेट पे रखे ही हैं और लगातार उसके निरोध के लिए काम कर रहे हैं, किस प्रकार से उसको खत्म कर सकते हैं, उसको उस पर लगातार सक्सेस भी मिल रही है। लेकिन जहां तक बात है नाम बदलने की, और ये बहुत सारे वक्तव्य कांग्रेस के मैं सुन रहा हूं जो इस दिशा में देते हैं भाजपा को लेकर, मैं तो ये कहता हूं देखिए जो सामाजिक कार्य होते हैं जो कि सरकारें करती हैं, सामाजिक उत्थान के कार्य, वो चाहे राजा अशोक के कालखंड में था तो भी उन्हीं दिशा में होता था, शिक्षा होती थी, व्यवसाय होता था, स्वास्थ्य होता था, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर उससे पोषण होता था, इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय कुछ और था, आज कुछ और है। आज जो है वो मेट्रो चलती है, उस समय केवल पगडंडियां बनाई जाती थी, लेकिन काम वही होता था। तो कोई भी सरकार किसी भी वक्त में हो उन्हीं चीजों पर काम करती है, इसलिए आप कह सकते हो कि इन्होंने नाम बदल दिया, इस चीज का हमने ये किया था। अब मैं उदाहरण देता हूं आपको कुछ। इंदिरा आवास योजना और राजीव आवास योजना हिंदुस्तान में चलती थी गरीबों को मुफ्त मकान देने की, लेकिन उसमें मकान बनते ही नहीं थे, केवल पेपर पर योजना थी। उसका नाम अब हो गया प्रधानमंत्री आवास योजना। मोदी आवास योजना नहीं हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ। वो कितने व्यापक रूप से आप कहीं भी देखिए, किसी से भी मिले, किसी जगह पे भी जाए, आपको कई लाभान्वित हुए लोग मिलते हैं उसमें। फिर आप ये देखिए कि निर्मल भारत अभियान चलता था कांग्रेस के समय, उसका उद्देश्य भी यही था साफ सफाई हो, लेकिन हिंदुस्तान में कितनी साफ सफाई थी, लोग यही कहते थे कि भैया सिंगापुर जाओ इतनी सफाई मिलती है, दुबई जाओ इतनी सफाई मिलती है, हमारे देश में नहीं होती। मोदी जी ने मोदी स्वच्छता अभियान नहीं लिखा, स्वच्छता अभियान किया। गांधी जी का उस पर ट्रेडमार्क लगाया, चश्मा लगाया, वो उस पर काम किया, वास्तव में काम किया, तो आज भारत स्वच्छ हो रहा है और लोग बोलते हैं, दुनिया बोलती है उस चीज को। फिर आप देखिए कि राजीव गांधी के नाम पर इनकी सरकारों ने जो विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया था, हमने उसका नाम जरूर चेंज किया, उसको दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे किया। लेकिन आप सोचिए कि 65 साल हो गए थे आजादी के, लेकिन 20,000 से ज्यादा गांव थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी, हमने करके दिखाया। तो गुलरेज शेख साहब, ये सारे उदाहरण आप दिखा रहे हैं कि नाम बदलने के बाद आपने शक्ल भी बदल दी, काम करके दिखाया। तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि सीएम राइज स्कूल जो थे वो शिवराज सरकार में अच्छा काम नहीं कर रहे थे और अब हमने नाम बदल दिया और हम उसको बेहतर कर देंगे, आप ये मान रहे हैं? फिर देखिए अधिकारी जो होते हैं कई बार नाम सुझाते हैं, वो नाम रख भी दिए जाते हैं, लेकिन जब तक काम नहीं होगा कोई मतलब नहीं रहता। हम काम भी करते हैं और भारतीय संस्कृति के हिसाब से चीजों को नाम भी देते हैं। सीएम राइज जो था वो कहीं ना कहीं अंग्रेजी उसमें नजर आती थी, तो हमने उसको हटाकर अगर भारतीय संस्कृति में किया तो कांग्रेस को तकलीफ होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप राहुल गांधी का नाम नरेंद्र मोदी रख दो तो क्वालिटी नहीं आ जाएगी, आप कमलनाथ का नाम मोहन यादव रख दो तो क्वालिटी थोड़ी आ जाएगी कमलनाथ में। ठीक है, दिनेश गुप्ता जी के पास आता हूं। दिनेश गुप्ता जी, आकांक्षी युवा होंगे, बेरोजगार उनको नहीं कहा जाएगा। अब जब बेरोजगार कहा ही नहीं जाएगा तो बेरोजगारी खत्म, फिर प्रदेश में कहां बचेंगे बेरोजगार? आकांक्षी हो गए वो। अब अगर कोई पूछेगा हमसे कि भाई कितने रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, तो हम तो कहेंगे कोई नहीं है भाई, मध्य प्रदेश में तो सब है ही नहीं, सरकार तो नहीं मानती कोई है, और न रिकॉर्ड में कहीं आकांक्षी हैं। तो लोग कहेंगे अच्छा आकांक्षी ठीक है, बेरोजगार नहीं है ना, बस ये काफी है। तो ये नंबर गेम है, ये कहते हैं ना आई वॉश है, या फिर आपको लगता है कि ये उसी तरह की स्थिति है जैसे कहा गया था कि कभी पकौड़े वाले जो हैं वो भी रोजगार पा लेते हैं, उसको भी हम रोजगार में अब हम उस दिशा में बढ़ चलें कि सरकारी नौकरी को ही नौकरी ना माना जाए। अगर कोई अपनी किराने की दुकान पर बैठ रहा है, कोई पिता के साथ हाथ ठेला चला रहा है, तो वो आकांक्षी हो जाएगा। अभिलाष जी, ये बेसिकली इसे आई वॉश ही कहना चाहिए, लेकिन आई वॉश किसका? खुद का आई वॉश, मतलब जनता का आई वॉश नहीं होता इससे। ना वो भ्रम में आती है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार की नीति रणनीति क्या है, ये सब सरकार जनता को पता है। गुलरेज शेख जी ने बहुत सारी चीजें बताई हैं, उसमें ये नहीं बताया कि आकांक्षी का उद्देश्य क्या है सरकार का, और ये किस तरह के आकांक्षी हैं, इनको किस कैटेगरी में वो रख रहे हैं, किस चीज का आकांक्षी। तो बहुत सारी चीजों का होता है ना, बेरोजगारी में जो लोग आते हैं रोजगार कार्यालय में, वो रोजगार के आकांक्षी होते हैं, रोजगार की इच्छा होती है। तो बताना पड़ेगा ना सरकार को कि किस कैटेगरी में इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, क्या है। इस विषय में देखिए पूरा भाजपा प्रवक्ता की तरफ से मुझे लगता है कोई चीज वो बता ही नहीं पाए कि ये सब कर क्यों रहे। तो हम ये कहेंगे जो दिल को बहलाने की जो ख्याल है ना, ये अच्छा ख्याल है उनका कि साहब ये हमने इसको आकांक्षी कह दिया, या जो है नाम बदल। ये जो नाम बदलने की सियासत है अभिलाष जी, ये कहीं ना कहीं नाम करने की सियासत को देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो इनर फाइट है,
भाई ये कांग्रेस के काम होते और आप नाम बदल रहे होते तो ठीक था, लेकिन है तो उसी सरकार के ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहते हैं हम। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चौथी बार बनी, 5वीं बार बनी। ये शिवराज जी की सरकार के नाकाम यदि मोहन यादव बदल रहे हैं तो ये क्यों बदल रहे हैं, उनको क्यों जरूरत पड़ी? भाई पीएम राइज स्कूल, पीएम श्री स्कूल भी तो चल रहे हैं ना, क्या इनका भी नाम बदलेंगे क्या? ये इसमें भी तो पीएम जुड़ा हुआ है, इसमें भी तो अंग्रेजी जुड़ा हुआ है ना। यदि इतनी अंग्रेजी चीजों से है कि इसमें अंग्रेजियत दिख रही है तो बहुत सारी चीजों के नाम बदलने पड़ेंगे इनको। तो कहीं ना कहीं ये इनर पॉलिटिक्स की बात है कि हम क्या करें, अपनी लकीर कैसे बड़ी दिखाएं। तो आपकी लकीर बड़ी नहीं दिख रही है, इसलिए आप इस तरह के जो काम नाम बदल दीजिए। आप ऐसा नहीं है कि क्वालिटी सुधार रहे हैं शिक्षा की, आप रिजल्ट बेहतर कर रहे हैं। सीएम राइज स्कूल के आप प्रदेश के 90% स्कूल के रिजल्ट देखेंगे ना तो आपको डाउन मिलेंगे, इनका रिजल्ट सामान्य स्कूलों से भी कम है। तो आप जो नाम कर रहे हैं संदीपनी जी के नाम पर, तो उसमें आप एजुकेशन का किस तरह का मॉडल होगा? क्या यही मॉडल होगा या नया मॉडल जिसकी बात करते हैं कि हम जो है संस्कृति की पढ़ाई करेंगे, भारत की विरासत के बारे में पढ़ाएंगे, तो उस तरह का कंसेप्ट हो तो फिर अलग तरह की चीज है। क्योंकि फिर ये स्कूल वो रोजगार वाले स्कूल नहीं रहेंगे जिनकी हम बात कर रहे हैं ना। आकांक्षियों के लिए ये स्कूल नहीं है, जिनको पूजा पाठ और ये सब करना है, मुझे लगता है उसी के लिए हो सकते हैं। ठीक है, चलिए वापस आता हूं मैं राहुल राज जी में। देखिए आपके पास आता हूं। राहुल राज जी, देखिए आप, कांग्रेस जो आरोप लगाती है हमको भी लगता है कई बार वो सही है और हम आपके साथ आवाज भी उठाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जनता जो है वो बीजेपी के कामों को कह लीजिए या बीजेपी के नैरेटिव को कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहे, वो जाति बीजेपी के साथ है। तो ऐसा क्या है कि हम दिन रात देखते हैं कि कांग्रेस रोज बैठ करके यहां पर कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता, तमाम नेता बीजेपी के हर काम को गलत साबित करते रहते हैं, लेकिन जनता उसके साथ टिकी हुई है। चाहे वो नाम बदलने की बात हो, चाहे वो काम बदलने की बात हो, या फिर बेरोजगारी दूर करने की बात हो, जनता मध्य प्रदेश में लगातार आखिर किस वजह से बीजेपी की आकांक्षाओं को पूरा कर रही है? महत्वपूर्ण सवाल है विलास जी, और इस पे चर्चा होनी चाहिए। मैं बड़े ही साधारण तरीके से आपसे ये कहना चाहता हूं, बतौर विपक्ष हमारा काम है जनता की आवाज बनना, और मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने वक्तव्य में ये कह दिया कि कांग्रेस भरपूर ईमानदारी और निष्ठा के साथ विपक्ष की आवाज, जनता की आवाज बनके टीवी डिबेट्स में बैठती है। दूसरा, आपने कहा क्या समस्या है? समस्या यह है कि चुनाव एक प्रबंधन की जो नीति इन्होंने बनाई है, जिस प्रकार से ये योजनाएं बना के डायरेक्ट जो है मतदाता के वोट खरीदने की व्यवस्थाएं बना रहे हैं, और वही कार्य जब कांग्रेस करे तो उसे वो फ्री वीज कह देते हैं। इस प्रकार से चुनाव रिग्ड करके जीतने की तैयारी जो ये कर रहे हैं, जिसके लिए लगातार हमारे नेता इलेक्शन कमीशन से अपॉइंटमेंट मांग चुके हैं, इलेक्शन कमीशन को तमाम चीजें दे चुके हैं, लेकिन क्योंकि सारा तंत्र इनका है और उस तंत्र के दुरुपयोग करके ये चुनाव जीत रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है। जनता इस पूरे तंत्र को, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अभिलाष जी आपसे कहता हूं, हमारे नए प्रभारी आदरणीय हरीश चौधरी जी ने एक शब्द दिया, एक मिशन दिया, मिशन मध्य प्रदेश, और आप देखेंगे आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, आने वाले नगर पालिकाओं के निकाय के चुनाव में, जनपद के जिला पंचायत के चुनाव में आपको मिशन मध्य प्रदेश की झलक दिखेगी। और जो बात हम लोग आज कर रहे हैं आकांक्षी युवाओं की, 27 लाख से लेके बढ़कर 29 लाख बेरोजगार का आंकड़ा हो गया है मध्य प्रदेश में। हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने बिल्कुल सही कहा, एक व्यक्ति शिक्षा के बाद रोजगार चाहता है और जब उसे रोजगार नहीं मिलता तो वो बेरोजगार कहलाता है। इतना मैंने अपनी हिंदी में पढ़ा है, 12वीं तक हिंदी का ही छात्र हूं, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे हिंदी रहा, मेरी डिक्शनरी में ये आकांक्षी युवा नहीं है। अब ये डिक्शनरी भारतीय जनता पार्टी कहां से बना रही है, नए नए नाम ला रही है, इसका जवाब गुलरेज शेख जी दिए, जिसपे वो मुंह में दही जमा के बैठे हैं। दूसरा, रोजगार आप दे नहीं पा रहे, शिक्षा आप दे नहीं पा रहे हो, बार बार कह रहे हैं कि नाम बदलने से काम बदल जाता है। उन्होंने कमलनाथ जी का जिक्र किया, उन्होंने राहुल गांधी जी का जिक्र किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ऐसा क्या खामी थी सीएम राय स्कूल में जो शिवराज सिंह जी नहीं कर पाए, जो मोहन यादव जी सार्वजनिक रूप से अपने प्रवक्ताओं के माध्यम से टीवी चैनल पे कहलवा रहे हैं कि सीएम राय स्कूल में शिवराज जी के मॉडल में खामी थी जिसे मोहन यादव दुरुस्त करेंगे। और जो बात हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कही, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये स्पष्ट करें कि क्या उसमें हिंदी पढ़ाई जाएगी, संस्कृत पढ़ाई जाएगी, देवनागरी पढ़ाई जाएगी, क्योंकि इन्हें तो अंग्रेजी से परहेज है। और इनसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं अभिलाष जी आपके माध्यम से, कि आप हमें केवल इतना बता दें कि ये नाम बदलने की बीमारी आपकी कब शांत होगी। हम काम पे सवाल कर रहे हैं,
महर्षि संदीपनी जी से हमें कोई नाम से आपत्ति नहीं, हम उनको प्रणाम करते हैं क्योंकि उसमें हमारे आराध्य भगवान वासुदेव एक शिक्षा ग्रहण करने गए थे। हमें आपत्ति है इनकी कार्य प्रणाली से, जिसमें ये शिक्षित बेरोजगारों को आकांक्षी युवा कह रहे हैं और स्कूलों की व्यवस्था दुरुस्त करने के बजाय उनपे ये सस्ती राजनीति और लोकप्रियता प्राप्त। गुलरेज शेख साहब के पास आता हूं। गुलरेज शेख साहब, दो सवाल देखिए। एक तो ये जो दिनेश जी ने उठाया कि सीएम राइज स्कूल में अंग्रेजों का पुट आता है, अधिकारियों ने नाम दे दिया, बदल दिया। पीएम एक्सीलेंस कॉलेजेस का नाम बदलेंगे क्या? इसमें कहीं आपको सनातन की संस्कृति की छवि तो नहीं दिख जाएगी? पीएम एक्सीलेंस का नाम बदला जाएगा क्या? सीधा सवाल है मेरा, पहले तो ये जवाब दे दीजिए। सीएम राइज अगर अंग्रेजी मानसिकता का घोतक लगता है तो पीएम एक्सीलेंस का नाम बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, ये बताइए सर। देखिए, पहली बात तो यह है कि पीएम श्री स्कूल में एक श्री भी लगा है, जिसको पहले केवी कहा जाता था, वो पीएम श्री है आज के समय। लेकिन जहां तक मैं आपको कह रहा हूं कि इसेंस जो होता है, नाम तो महत्वपूर्ण होता है, लेकिन नाम के साथ उसके अंदर आप क्या दे रहे हो, क्या इनपुट दे रहे हो, डेफिनेटली होता है। मैंने अपनी इतनी सारी योजनाएं बताई आपको, चाहे फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की हो, चाहे पब्लिक बैंक अकाउंट्स खुलवाने की हो, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की हो, चाहे मुफ्त घर देने की हो, ये पहले अलग नाम से चलती थी, लेकिन उसके अंदर काम कुछ नहीं होता था। हमने काम करके दिखाया। और अभी राहुल राज जी, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, पूछ रहे थे नाम बदलने की बीमारी कहां से आई है, तो नाम बदलने की सही में कहीं बीमारी है तो कांग्रेस पार्टी भी छुपी है। आप बताइए, फिरोज कक्कड़ कैसे फिरोज गांधी हो गए, और फिर उसके बाद पूरी की पूरी खेप राहुल गांधी तक की और प्रियंका गांधी तक की, ये नेहरू और कक्कड़ की जो खेप थी वो कैसे गांधी बन गई? नाम का पूछो जरा इनसे आप। ठीक है गुलेश शेख साहब, एक और सवाल ले लेता हूं, जो यह है कि बेरोजगारों को लेकर के आंकड़े पहले सरकारें जारी करती थी, आप आंकड़े देने बंद कर दिए और बेरोजगारी का नाम भी बदल दिया बेरोजगारों का। तो ये सर एक इंटेंशनली ऐसा लग रहा है कि इस चीज से सरकार कहीं ना कहीं जो है वो सिस्टम जो है वो इसको छिपाना चाहता है, क्योंकि पहले तो आंकड़े देने बंद कर दिए कि आंकड़े नहीं बताएंगे कितने बेरोजगार हैं, और अब कहा कि बेरोजगार भी नहीं बोलोगे, अब आकांक्षी बोलो। तो ये सर, ये क्या पर्दों में रखने से सच्चाई छिप जाएगी क्या? देखिए अभिलाष भाई, जहां तक आंकड़ों की बात है तो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का ये काम है, वो करता भी रहता है, वो आंकड़े जारी भी करता है। केंद्रीय स्तर पर जब से मोदी जी की सरकार आई है, मेरे से ज्यादा दिनेश गुप्ता जी स्टडी करते हैं, वो बता देंगे कि बेरोजगारी के आंकड़े केंद्रीय स्तर पर जो हर साल जारी होते थे, हर राज्यवार पूरे देश के, वो आने बंद हो गए कई सालों से आ रहे हैं। लेकिन जहां तक आप पूछ रहे हैं ना कि बेरोजगारी का नाम जो है हमने चेंज किया और आकांक्षी कर दिया, हमारी बड़ी विद्वान पैनल बैठी है, गुप्ता जी हुए, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय हुए, आप खुद हुए, आप बड़े विद्वान हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि किसी भी भारतीय भाषा में बेरोजगारी के लिए कोई शब्द है आपके पास? देखिए, बेरोजगार जो शब्द है ये फारसी का है, अनएम्प्लॉयड जो शब्द है वो अंग्रेजी का है। आप ये बताइए, हिंदुस्तान की किसी भी भाषा में उठा के दिखा दीजिए इसके लिए। लेकिन आकांक्षी शब्द आपने गलत अर्थ लगा लिया, आपको किसी हिंदी के जानकार से ले लेना था। नहीं, मैं बिल्कुल, आप बताइए ना कि एक, आप बताइए आकांक्षी शब्द कैसे बेरोजगार को जस्टिफाई करता है, अनएम्प्लॉयड को जस्टिफाई करता है? देखिए, हिंदुस्तान में हमेशा ये प्रवृत्ति रही है कि हर आदमी काम करता है, हमारे यहाँ बेरोजगार कोई नहीं बैठता। हमारे यही तो सुनना चाह रहा था दिनेश जी। देखिए, बोल रहे हमारे यहाँ कोई बेरोजगार है ही नहीं, जो आगे बोलना था वो अभी बोल गए हैं सर। काम हो, आकांक्षी है, अभिलाष जी उन्होंने को प्रोत्साहन देने का काम हो मेरी सरकार। हमारे यहाँ सब काम कर रहे तो बेरोजगार कोई कैसे हो सकता? दिनेश गुप्ता जी, रोजगार के आंकड़े केंद्र नहीं देगा, प्रोत्साहन के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि वो आकांक्षा। ठीक है, आप कीजिए सर। अभिलाष जी, ये रोजगार कार्यालय तो शिवराज जी पहले ही बंद कर चुके हैं मध्य प्रदेश। हाँ, वो मैं वही कह रहा हूँ कि सारी चीजों को ऐसे व्हाइट वॉश किया जा रहा है ना। नहीं, देखिए ना आप, इस तरह से जो डेवलपमेंट की जो चीजें होती, लोगों से जुड़ी चीजें होती, रोजगार हो या दूसरी चीजें होती, आप भोपाल देखेंगे ना, भोपाल तो गुमटियों का शहर हो गया। यहाँ हर आदमी जो आकांक्षी है ना, वो गुमटी लगा के बैठ गया। अब क्या करेंगे? ये इलीगल तरीके से उसको गुमटी आवंटित नहीं की सरकार ने, वो तो आकांक्षी है ना रोजगार का, आप उसे अलॉट कर दीजिए गुमटी, उसको जगह दे दीजिए। क्यों नहीं देते आप उसको जगह? यदि नौकरी नहीं दे सकते हैं, अब नौकरी देने की बात कर रहे हैं कि हम साल 1 लाख 2.5 लाख नौकरी देंगे, तो नौकरी भी तो दे दीजिए ना जो लोग आकांक्षी उनको, तो वो भी नहीं मिल रही है। आपने रोजगार कार्यालय बंद कर दिए, विभाग बंद कर दिया जो रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग कहलाता था। उसका काम ही ये था कि वो मैन पावर प्लानिंग करता था, बेसिकली मैन पावर प्लानिंग। क्या आपके पास जो मैन पावर है
जो स्किल्ड है, नॉन स्किल्ड है, उसको कहाँ यूटिलाइज करना है आप? तो वो जब उसका जब डेटा नहीं होगा तो आप कैसे अपनी प्लानिंग करेंगे, कैसे बजट बनाएंगे? ये जो इंडस्ट्रीज आप ला रहे हैं, किसके लिए ला रहे हैं और किस सेक्टर के लिए ला रहे हैं आप? ये जो लोग आ रहे हैं उनमें किनको भेजेंगे आप? उसमें भी कोई ऐसा तो नहीं है कि जो आप प्रधानमंत्री की जो 1 लाख लोगों की फौज है उनके लिए करने वाले हैं, जिनको राजनीति में लाना है, नेता बनाना है, ये उनके लिए है क्या? देखिए, जो रोजगार का आकांक्षी है उसको आप कोई भी नाम दीजिए, लेकिन रोजगार दीजिए। ठीक है, चलिए मैं यहां पर एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है वो मूल मुद्दे से ज्यादा उस मुद्दे के कारण होने वाली सरकार की जो फजीयत है उसे रोकने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। एक कहते हैं ना कि जड़ पर, रूट कॉज पर वार ना करके कि कैसे ये चीजें दिखनी बंद हो जाएं। दिखने बंद करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो हम जो करते हैं, हमारे जैसे लोग जो देखने में नॉर्मल होते हैं लेकिन मेकअप लगा करके सुंदर दिख जाते हैं, अपने अंदर की चीज़ों को दूर नहीं करते। और कुछ लोग वो होते हैं जो अंदर से बहुत खूबसूरत होते हैं, अपनी कमियों को दूर करके खूबसूरत दिखते हैं, जो चाहे कैमरे पर दिखें, कैमरे के बाद भी दिखें, एक से दिखते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वहां नहीं देखा जा रहा। और एक चीज़ अब ये है कि अब तो बेरोजगारों को आप बेरोजगार भी नहीं कह सकते। मतलब आप सोचिए, पहले कितने बेरोजगार हैं ये नहीं बताएंगे, ये केंद्र ने एक तरह का अघोषित फॉर्मूला निकाल दिया कि हम बताएंगे नहीं कि देश में कितने बेरोजगार हैं। फिर कहा कि अब देखो बेरोजगारी घट रही है, तेजी से, बहुत तेजी से घट रही है। हमने कहा ठीक है। अब कहा कि बेरोजगार मत बोलना, आकांक्षी बोलना, क्योंकि हर आदमी कोई ना कोई तो काम कर रहा है ना, खाली तो कोई नहीं बैठा दिन भर। ये बात तो सही है, कोई काम कर रहा है, कोई पान के ठेले पर है, कोई सब्जी बेच रहा है, तो ये आकांक्षी हैं। दुष्यंत कुमार साहब थे, भोपाल में बहुत वक्त काटा उन्होंने, शायद, हो सकता है, मुझे नहीं पता, ऐसे ही किसी हालात को देखकर लिख दिया कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। तो इसी तरह का हाल कुछ इन दिनों सियासत में है। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं तीनों मेहमानों का। दिनेश गुप्ता जी आपका शुक्रिया, गुलरेज शेख साहब आपका भी शुक्रिया, राहुल राज जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अपने दर्शकों का स्नेह जो है वो इसी तरह आप बनाए रखिए। आपके स्नेह का आकांक्षी हूं। नमस्कार।